सबसे पहले तो मैं आज हमारे बीच पधारे हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब, देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे उम्मीदवार साहब और इनके समेत पधारे हुए सभी नेतागण का मैं आप सब कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और लोकसभा चुनाव के इस भादरा के कार्यालय उद्घाटन की आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज विशेष करके कार्यालय उद्घाटन के इस मौके पर हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय दयानंद जी बेरवाल साहब, पूर्व प्रत्याशी रहे उमेश प्रसाद जी, बलवंत जी और इनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट छोड़ करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ाया है, मैं उनका आप सबकी तरफ से पार्टी के अंदर शामिल होने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं इनको पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से, भाजपा की समस्त इकाई की तरफ से, पूरे नेतृत्व की तरफ से मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इनके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देगी। साथियों, महीने से भी कम समय बचा है लोकसभा का चुनाव। हमारे सारे कार्यकर्ता आप लड़ने जा रहे हो और इस चुनाव के लिए मुझे कहते हुए खुशी है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने और विशेष करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद आगे आकर के देवेंद्र झाझड़िया जी को उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा। देवेंद्र झाझड़िया जी पैरा ओलंपिक में जिन्होंने लगातार 3 बार मेडल जीत करके भारतवर्ष का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। आप पद्म श्री पद्म भूषण से सम्मानित हैं। आपका भी आज यहां पहुंचने पर समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपका आभारी हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने विधानसभा के एक ऐतिहासिक और लंबे चुनाव में और एक करड़े चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया और मेरे जैसे कार्यकर्ता को तीसरी बार आपने राजस्थान की विधानसभा में चुन करके भेजने का काम किया। मैं आप सबका, समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का, मतदाताओं का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्रेस के साथियों का और सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज एक तरह से हमारे देश के यशस्वी नेता, देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी है। एक तरह से आज नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए, दिलों पर राज कर रहे हैं। ऐसे नेता हमारे को मिले जिस मजबूती से देश आगे बढ़ रहा है, जिस मजबूती से देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी लगे हुए हैं, इनका हौसला और इस मजबूती को देख करके हम ये बात कह सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। एक तरह से विकसित भारत का संकल्प लेकर के, विकसित भारत का सपना लेकर के मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। 2047 तक देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर हमारा देश एक विकसित देश बने, विकसित राष्ट्र बने, इस संकल्प के साथ मोदी जी
आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले इस चुनाव में कमल के फूल का बटन दबा करके भारी बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजे और देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करने का काम करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये जो चुनाव है ये कोई छोटा चुनाव नहीं है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से कि आज पूरे राजस्थान की नजर, पूरे हिंदुस्तान की नजर, पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र की नजर भादरा विधानसभा क्षेत्र पर लगी हुई और भादरा और कह सकता हूं क्योंकि हम जिले के हनुमानगढ़ जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र, जैसा कि ओम जी भाई साहब बता रहे थे, हमारा जिला चूरू से हटके हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र चूरू के अधीन आते हैं। पूरे देश की नजर यहाँ इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों पर लगी हुई है। मैं कहना चाहता हूं ये कोई छोटा चुनाव नहीं, ये चुनाव नहीं है, ये एक तरह का धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। और आज धर्म युद्ध की इस राजनीति में, धर्म की राजनीति में आज भादरा विधानसभा क्षेत्र का हर कार्यकर्ता देवेंद्र झाझड़िया के साथ खड़ा है। आज के इस धर्म युद्ध में धर्म के साथ संजीव बेनीवाल भी खड़ा है। मैं कहना चाहता हूं इस धर्म युद्ध में कोई धर्म निरपेक्ष भी नहीं रह सकता, क्योंकि जो आज इस राजनीतिक धर्म के साथ नहीं है, समझो वो संजीव के साथ नहीं। आज इस धर्म युद्ध में जो देवेंद्र भाई के साथ नहीं है, समझ सकते हो कि वो संजीव के खिलाफ खड़ा। मैं ये बात इसलिए जोर देकर कहना चाहता कि आपने बहुत मजबूती से मुझे चुनाव लड़ाया और इस जीत को सार्थक आप तब कर पाओगे कि आप भाई नरेंद्र को, भाई देवेंद्र को मजबूती के साथ जीता करके आप लोकसभा में भेजने का काम करोगे। आज कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, ठीक कह रहे थे, कार्यकर्ताओं से सबसे कहा, मैं भी आपको कहना चाहता कि एक एक कार्यकर्ता भादरा विधानसभा क्षेत्र का एक एक वर्कर, एक एक मतदाता निश्चित रूप से वो लिखे हुए ना, यहाँ मान लो बहुत बड़ी कोई इंस्टीट्यूट में जाओ और बोर्ड लगे हुए कि आप सीसीटीवी की नजर में, आप कैमरे की नजर में, तो भैया बात सुन लो कान खोल के, सारा सीसीटीवी की नजर में हो, कैमरे की नजर में हो, एक एक वोट जे संजीव बेनीवाल ने भादरा की राजनीति में जे मजबूती खड़े देखना चाहो तो एक एक वोट कमल के निशान पर लगा के देवेंद्र नदी के आगे भेज देंगे। जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री देखना चाहो, मोदी जी ने प्रधानमंत्री देखना चाहो तो एक एक वोट देवेंद्र झाझड़िया की झोल में डाल दी और कमल की फूल की झोल में डाल दी। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? हाथ खड़े करके समर्थन करो। एक एक वोट हमारी लड़ाई न केवल कांग्रेस के साथ बल्कि उस लाल झंडे वाले के साथ। हमारी लड़ाई न केवल कांग्रेस के साथ बल्कि उस तानाशाह के खिलाफ हमारी लड़ाई। हो सकता है किसी की पूर्व शासन के साथ दोस्ती होगी, लेकिन लाल झंडे वाले के दफ्तर में जाने के बाद तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। के साथ लड़ना पड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। और भया बात है कि जीत को मदद दी जाओ, काटी कुटी कपास ना कर दियो, वोट दो, एक एक कार्यकर्ता डाल दो। आज
हमारे बीच में हेमंत पताल जी, बजरंग साहन जी भी पहुंचे हैं, युवा कार्यकर्ता है, ओजस्वी कार्यकर्ता है। मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और क्या देखना आ जाओ ये लाल झंडारों का कुछ चैलेंज करो। अरे भाया बजरंग आ गयो, हेमंत जी तो पुराना कार्यकर्ता है। और फिर देखो प्रदेश सचिव कांग्रेस उचाल के द्वारा मजबूती देने वास्ते दयानंद जी आ गया, कलाम जी आ गया, उमेश जी पतार आ गया, पूरी टीम आ गई। तगड़ा हो गया, लाग जाओ और ज्यादा वोटों जिताना। पिछली बार ज्यादा वोटों जिताने ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए, क्योंकि हमारे मंत्री महोदय को भी बोलना है। तो फिर कहना चाहता हूं, ये विधानसभा क्षेत्र भादरा के लिए ये लोकसभा का चुनाव हमारी इज्जत का सवाल है। और जे संजीव ने राजनीति में मजबूत देखना चाहोगे, जे मोदी जी ने प्रधानमंत्री देखना चाहोगे, तो देवेंद्र ने जिता दो। क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र, भाई देवेंद्र अभी ऐसा काली नागर में भी सड़क बनानी है ना, आप भी काला नाग तुमको नहीं हो उसका भाव तो चलो उसके, लेकिन काला नाग तुमको नहीं हम बच के रही और काला नाग के सगे पूरे लड़के बाबी देख रहे। मैं कहना चाहता हूं भाई ये इतना बड़ा वजन ये डाल के चल रहे, कहना चाहता हूं भाई देवेंद्र, मैं आप कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। इस बिगड़ेल पड़ोसी को, मेरा पड़ोसी है, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, देवेंद्र के घर दीप जले तो संसद तक उजाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले तो संसद तक उजाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। और वो भाला देवेंद्र खेच के चर्चा के फेंक दे, लोकसभा में जातो पड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी को और उठने के कितना खुश हो, जोरदार तालियों से विधायक जी का अभिनंदन। आज तो की बाकी छोटी छोटी और कार्यकर्ताओं ने इतना जोश भर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भागा जाए। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी हनुमानगढ़ भाजपा के यशस्वी जिला अध्यक्ष, बैठ के ताकि पब्लिक आ जाए। हनुमानगढ़ के हमारे प्रेरक, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपने आप को सचा है, ढाला है। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान देवेंद्र जी। अब विधायक जी वाले भाषण के बाद दुनिया लगा कोई भाषण की नोट नहीं आज तो फट काट दिया भाई। भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आंधियां चलने लगी
अब ज्वार को पैदा करो, कंठ से क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। चलने लगी है कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। कार्यकर्ता बंधुओं, जब संजीव जी मन से बोल रहे थे, मैं बहुत ही सूक्ष्मता के साथ इनको ऑब्जर्व कर रहा था, इनको देख रहा था। यह संजीव बेनीवाल इसलिए बोल रहा था क्योंकि यह खरा सोना आदमी है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कार्यकर्ता बंधु, इस खरे सोने पर दाग नहीं लगना देना है। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही आदर सत्कार के योग्य हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी, राजस्थान सरकार में मंत्री बड़े भाई अविनाश गहलोत जी, आप और हम सब के लाडले लोकप्रिय विधायक जन नेता भाई संजीव बेनीवाल जी, एक लोकसभा क्षेत्र के हमारे संयोजक आदरणीय बड़े भाई ओम जी सांसद साहब, भादरा की राजनीति में जिस परिवार का लंबे समय तक वर्चस्व रहा और आज भी ऐसे हमारे बड़े भाई जयदीप डूडी जी, बहन सुमित्रा जी और अन्य मंचासीन हमारे चेयरमैन साहब, आज ही हमारे पार्टी में शामिल हुए दयानंद जी, सभी हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी और बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य हमारे भाई बजरंग सारण जी, हमारे हेमंत प्रचार जी, हमारे चेयरमैन साहब मातृशक्ति और गांव-गांव ढाणी से आए हुए बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधु, आज जब भाई देवेंद्र जी को देखता हूं तो वर्षों पहले की बहुत वो बात याद आती है। ये जब पहली बार मेडल जीतकर हनुमानगढ़ में आए थे तो मैंने ये देखा कि एक सामान्य परिवार का एक किसान का बेटा, क्योंकि हनुमानगढ़ कॉलेज में पढ़े थे भाई साहब, हनुमानगढ़ कॉलेज में पढ़े थे, ट्रैक पे भागते हुए मैं इनको देखता था और इनकी दिव्यांग स्थिति में देखता था तो अंदर से एक आवाज आती थी, मैं भगवान से प्रार्थना करता था क्योंकि इनका और मेरा नाम सेम है, तो मैं प्रार्थना करता था कि मेरा तो भाई ये पसीना बहा रहा है ट्रैक पर, इसको भगवान इतनी कामयाबी देना, इतनी बुलंदी देना कि पूरे विश्व में देवेंद्र झाझड़िया का नाम हो, क्योंकि ये किसान का बेटा है, इसने परिश्रम किया है, इसके माँ बाप ने खेत में पसीना बहाया है और इसने ट्रैक पर पसीना बहाया, खेत में पसीना बहाया। आज जहां अर्जुन अवार्ड को, पद्म विभूषण को, पद्म श्री को देखने के लिए तरसते थे, आज मोदी जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत के प्रत्याशी के रूप में भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि देवेंद्र झाझड़िया ट्रैक पर नहीं आ रहा, विदेश के खिलाड़ियों से नहीं आ रहा, सब जगह से गोल्ड मेडल जीत के आए, लेकिन आप कसर मत छोड़ देना, ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब कार्यकर्ता गांव में जाएगा, ढाणी में जाएगा और वोट मांगने वार्ड में जाएगा तो आपके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया है कि हमें पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आज की राजनीति चल रही है और मोदी जी ने जो हमारे वर्षों के सपने थे उनको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने, और उसी काम के आधार पर और कांग्रेस की जो नीतियां थी उनको आपने भूलना नहीं है। नौजवान साथी खड़े हैं, ये पेपर लीक वाले लोग हैं, ये फर्जी थानेदार लगाने वाले लोग हैं,
ये किसान के बेटे के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, ये किसान के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों में कोई अपना अपना चला जाए तो वो फिर क्या अपना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसी मोदी जी के काम के आधार पर आपने राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाई है। हमारे भजन लाल जी आप ही कैसे बीच में से एक कार्यकर्ता को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है और संजीव जी को आपने विधायक बना के भेजा है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि आप सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि जब लोकसभा चुनाव के बाद देवेंद्र झाझड़िया जी यहाँ से सांसद बन के, और जैसा कि ओम जी भाई साहब ने कहा कि अकेले सांसद के रूप में नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी पावर लेकर संसद में जाएंगे। और मैं आपको इस बात का भी विश्वास दिलाता हूं कि जब देवेंद्र झाझड़िया की ताकत बढ़ेगी तो संजीव बेनीवाल भी पीछे नहीं रहेगा, इस बात का आश्वासन आपको देगा। तो कार्यकर्ता बंधुओं, आप सब इतनी बड़ी तादाद में पधारे हैं, अपने आप को देवेंद्र झाझड़िया और संजीव बेनीवाल समझकर फील्ड में उतर जाओ, गांव गांव ढाणी ढाणी जाओ और भाई देवेंद्र जी झाझड़िया को बड़े मत से हम सब मिलकर जिताएंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी तुम टंकार पैदा करो आपके। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे, कल से भाई देवेंद्र झाझड़िया जी का अपने विधानसभा क्षेत्र में गांव का दौरा यानी नुक्कड़ सभाएं को स्टार्ट करेंगे। तो कल पहला प्रोग्राम कार्यकर्ता आप सुन रहे हैं, वैसे तो गाड़ियां आज भेजती थी, बुनियादी भी हो जाएगी। रामगढ़िया सुबह 8 बजे, नांगड़ 9 बजे, मलखेड़ा कल 10 बजे, गांधीबड़ी कल 11 बजे, चिड़िया गांधी कल 12 बजे, सबोला 1 बजे, जनाड़ा 2 बजे, महराणा 3 बजे, विराट 4 बजे, झांसल 5 बजे, गड्डी थानी 6 बजे, सागरा 7 बजे, थानी बड़ी 7:30 और निनाण 8 बजे। ये अपने जो कार्यक्रम रहेंगे पंचायत हेडक्वार्टर पे है, पंचायत मुख्यालय पर कार्यक्रम रहेंगे और जो संबंधित ग्राम पंचायत के पड़ोसी जो दूसरे गांव हैं उस पंचायत से संबंधित वो सब कार्यकर्ताओं को वही हेडक्वार्टर पर आप निवेदन करके सबको बुलाना, ताकि देवेंद्र जी का जोरदार वहां स्वागत करके हम जो है इस बात को जनता तक पहुंचा सकें। अगले दिन 23 को, कल 22 का मैंने बता दिया, 23 तारीख को बोधासर 8 बजे, करणपुरा 9 बजे, मुनसरी 10 बजे, ढीलकी 11 बजे, उजलवास 12 बजे, दीपगढ़ा 1 बजे, पलिका 2 बजे, बरवाड़ी 3 बजे, रामगढ़ 4 बजे, गोगलगढ़ी 5 बजे, सरदारगढ़िया 6 बजे, बरवाना 7 बजे, खतवाड़ा 8 बजे और नेठाना। ये कल के प्रोग्राम ये रहेंगे 23 तारीख के। तक के 12-22 तक शुरू कर देना, मैंने बता दियो, 23 का बता दिया। दोनों दिन पूरी तैयारी रखियो। वैसे प्रचार के लिए गाड़ियां भी गई हुई है, बाकी मैं आपको सूचित कर देता हूँ। आप सब वहाँ मिलकर के भाई साहब का स्वागत करें। व्यवस्था सारी बढ़ाए रखियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे प्रभारी मंत्री जो कि इस रण के अर्जुन हैं और राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री, युवाओं के हृदय सम्राट, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान अविनाश जी गहलोत साहब। बोले भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। शेखावटी की इस पवित्र धरती पर हनुमानगढ़ जिले के भादरा विधानसभा के लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे चूरू के लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनका नाम ही जिनकी पहचान है, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव बेनीवाल जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र पारीक जी, पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय जयदीप दूरी जी, विधानसभा के संयोजक आदरणीय अनूप सिंह शेखावत, सह संयोजक भाई सुनील बेनीवाल जी, मंडलिक मांगू सिंह राठौड़, युवा नेता मेरे भाई जगदीश कसवा जी, दूलीरामी चंद्रपाल मंडलाध्यक्ष, बसंत शर्मा जी मंडलाध्यक्ष, सत्यप्रकाश चार मंडलाध्यक्ष,
जगदीश जी गर्ग प्रबंधक, संदीप मौलवी जी प्रधान पंचायत समिति, बलवंत सिंह जी चेयरमैन नगर पालिका, रामकृष्ण जी भागलपुर जिलाध्यक्ष और हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय ओम सारुसन जी, सादुलपुर से हमारी उम्मीदवार रही बड़ी बहन आदरणीय सुमित्रा पूनिया जी और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और जिन्होंने आज कांग्रेस और कॉमरेड को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में पधारे ऐसे दयानंद बेरवा जी, बलवंत जी, हेमंत बजाज जी, बजरंग सारण जी, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथी और विभिन्न ग्राम पंचायतों से पधारे हुए जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, पार्षदगण और उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि जिस उत्साह के साथ में बहुत विशाल संख्या में आप लोगों ने आदरणीय देवेंद्र झाझिया जी के लिए कार्यक्रम उद्घाटन के अवसर पर पधारे, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उससे भी ज्यादा धन्यवाद मैं आदरणीय संजीव बेनीवाल जी का करता हूं जो आपके लोकप्रिय ये विधायक जी हैं। इन्होंने जो बातें कही, जो भाषण दिया, मैं सोचता हूं ऐसा भाषण खुद के चुनाव में भी नहीं कहा होगा, ऐसा कभी भाषण नहीं करी होगी। और मैं आपकी बात से सार्थकता रखते हुए आपकी बात से सहमति बता एक बात आप लोगों से कह के जा रहा हूं कि मैं राजस्थान सरकार का मंत्री होने के नाते, चूरू लोकसभा का प्रभारी होने के नाते मैं यहाँ आप लोगों के बीच में सदैव रहूंगा, लेकिन मेरे उत्तराधिकारी के तौर पर मेरे मंत्री के रूप में संजीव बेनीवाल जी को नियुक्त करता हूँ भाजपा की तरफ से। मेरी उपस्थिति में राजस्थान सरकार के मंत्री के रूप में संजीव बेनीवाल जी काम करेंगे और ये 5 साल से आप लोगों को पूरे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में राजस्थान सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिले, ऐसा नहीं होने दूंगा। संजीव बेनीवाल जी और हम सब मिलकर भाजपा के स्वाभिमान के लिए काम करेंगे आने वाले 5 सालों के लिए। और जो उम्मीदवार आप लोगों के बीच में आदरणीय देवेंद्र जी, मैं बहुत कम शब्दों में आपसे निवेदन करता हूं कि मैं सोचता हूं कि राजस्थान के जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से ये वो उम्मीदवार है जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया, बातचीत करी, व्यक्तिगत नाम से जानने वाला अगर कोई उम्मीदवार है तो देवेंद्र झाझिया जी। और हमारे ये परम सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना जिन्होंने देश का 3 बार ओलंपिक मेडल लेकर, गोल्ड मेडल लेकर नाम किया है। आप और हम में से जिन्होंने राजस्थान में भी कोई मेडल नहीं जीता होगा या दूसरे लोगों ने भी नहीं जीता होगा, लेकिन 3 बार जीता, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड, ये कैसे कैसे राष्ट्रीय पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो इन्होंने जीते हैं। इनका राजनीतिक जीवन पिछले 20 दिन का है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये सफेद कोरा कागज है, जैसा लिखना चाहोगे आप लिख देना। राजनीति में जन सेवा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में देवेंद्र जी को आप लोगों को बीच में भेजा और मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैं पिछला रिकॉर्ड देख रहा था, 79,752 वोटों की लीड पिछली बार विधानसभा क्षेत्र भाजपा से भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और आज का जो माहौल मैं देख रहा हूँ, लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन का अवसर देख रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के आशीर्वाद पर 1 लाख के पार की बढ़त भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 3,42,000 के मतों से चुरू लोकसभा सीटों में जीता था। वो जीत किसी व्यक्ति की नहीं थी, वो जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे थी, कमल के फूल की जीत थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपना समझ लिया था। मैं आज आपको कह रहा हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी, 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का विचार जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। याद करो उस दौर को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जाट समाज को आरक्षण देने का काम किसी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे उस समय। देश के राजा के रूप में उन्होंने जो मान सम्मान समाज को दिया था उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। और इससे बड़ा सौभाग्य चूरू की धरती का नहीं हो सकता कि राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी को जो चूरू से आते हैं, हरियाणा के बड़े प्रदेश से आज भी चुनाव प्रभारी के रूप में नियुक्त करके मान सम्मान जो जाट समाज को, राजस्थान को, चूरू को दिया, हमें भूलना नहीं चाहिए। इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और एक बात और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए हम सब मोदी जी को चुनते हैं। और जिस भाव के साथ में भाई देवेंद्र झाझिया जी को हम सब के बीच भेजा है, ये मात्र सांसद नहीं बनेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब 4 जून को नतीजा आएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए चुने जाएंगे,
भारतीय मंत्रिमंडल के अंदर भी चूरू का प्रतिनिधि भाई देवेंद्र झाझा जी करेंगे। मैं विश्वास के साथ आप लोगों से निवेदन करता हूं। मैंने देखा इनको, ये जब आप और देवेंद्र जी हम बैठे वैसे प्रधानमंत्री के सामने इनको बैठे हुए मैंने देखा। आपको ध्यान होना चाहिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय में सीधे अगर किसी व्यक्ति के नाम से होती तो भाई देवेंद्र जी को होती हिस्सा। इतना बड़ा नाम अगर चूरू की धरती से किसने किया तो देवेंद्र झाझा जी ने किया। खेल के क्षेत्र में कभी हारे नहीं है। और मैं बताऊं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उन्होंने खेल रत्न अवार्ड जो है ऐसे ऐसे लोगों को दिया जो गांव की धरती से आते हैं। पहले गांधी नेहरू परिवार में जो चापलूसी करते थे उनको अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन आज छोटे छोटे सामान्य मानवी को ये पुरस्कार दिए जाने लगे हैं। और गांव से निकले वाले व्यक्ति जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर जो काम किया है, आज उस काम की जो इम्पोर्टेंस वहां पर हम सबको देखने को मिली है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आने वाले समय में हम सबको मिलकर काम करना है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं। पूरा का पूरा जिम्मा आप लोगों के ऊपर है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है, कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर चलती है। और अभी कुछ दिनों पहले हमने आपके पूर्व विधायक का स्टेटमेंट भी सुना था। लाल सलाम की जो बातें करते हुए संजीव बेनीवाल जी ने बताया था और जो बेरवाल जी ने बताया था कि आने वाले समय में ये जो भाद्रा बताएगा कि कांग्रेस पार्टी के सोच से भाद्रा में चुनाव प्रचार करेगी, कहां से वोट मांगेगी। मेरा पूरा दावा है कि 5 लाख से अधिक वोटों से चूरू विधानसभा क्षेत्र चूरू लोकसभा से लोग जीतने वाले, लेकिन कार्यकर्ता बंधुओं मेहनत करने की आवश्यकता है। राजस्थान की 25 सीटें हम लोग जीतेंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा अगर कहीं नजर है पूरे राजस्थान की तो चूरू लोकसभा के ऊपर है। और मैं आप लोगों के भरोसे के आधार पर कह सकता हूं कि यहाँ की सीट हम लोग जीतेंगे, लेकिन हम सबको बूथ पर मेहनत करनी होगी, यहाँ मंडल पर मेहनत करनी होगी, शक्ति केंद्र पर मेहनत करनी होगी। और एक बात और निवेदन करता हूँ, 26 तारीख को चूरू लोकसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझा का नामांकन होगा चूरू के अंदर। हाँ, संजीव बेनीवाल से कल हमारी बात हुई थी, इनके मान सम्मान की जिम्मेदारी मेरी। कल मैंने आपसे बात करी थी, ये चुनाव आप लोग यहाँ से जितवा दो। संजीव बेनीवाल जी के मान सम्मान की, भाजपा के मान सम्मान की जिम्मेदारी मंत्री के बनने के नाते। और मैं आपका प्रभारी भी हूँ। आपके प्रत्येक कार्यकर्ता का जो जो काम होगा, किसी विभाग का होगा, एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर आईजी से लेकर यहाँ भादरा का कोई व्यक्ति राजस्थान के किसी कोने में चाहे बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर में, जैसलमेर में होगा, उसके मान सम्मान के काम करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आप लोगों को विश्वास दिला गया। 26 तारीख को सुबह 10 बजे आप सब लोगों को, और मैंने तो संख्या दी आपको 5,000 की संख्या में जहाँ भादरा से लोग वहां आने चाहिए। जब हम देखेंगे कि यहाँ जो 5,000 की संख्या भादरा की आएगी तो वहां लोगों को लगेगा वाकई में पिछले साल जो 70,000 वोटों की लीड थी, इस बार 1 लाख के पार जाने वाली है। तो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ भाइयों, ये 26 तारीख का जो पहला मौका हमारा होगा नामांकन का, उसमें जितनी ताकत हम लोग दिखा पाएंगे उसको दिखाने की आवश्यकता है। गाड़ी घोड़े की व्यवस्था आप लोगों के लिए करेंगे, खाने की व्यवस्था आप लोगों के लिए करेंगे। लेकिन देखो भाई, देवेंद्र जी तो आपके बीच में 2 से 2.5 दिन के बीच में पंचायत मुख्यालय पर कार्यक्रम करेंगे, जो अभी कल और परसों का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में था। लेकिन कल से आप लोग लग जाना, नहीं तो होली के बाद में 26 तारीख का नामांकन करने के बाद में 19 तारीख को चुनाव बढ़ेंगे। ये 20 दिन का समय में आपसे मांगने के लिए 20 दिन का समय पार्टी के लिए दीजिए। नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि आप लोगों के 1800 दिन की गारंटी मान सम्मान की मैं लेके जाता हूँ। ये 1800 दिन मतलब 5 साल आपके जितने आराम से निकलेंगे भाई देवेंद्र जी और भाई संजीव बेनीवाल जी, जयदीप लूटी जी और यहाँ के जिलाधीश समेत जितने भी जनप्रतिनिधि है उनको साथ लेकर समय समय में आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। ये विश्वास मैं आप लोगों को देके जा रहा हूँ। अब चूंकि समय बहुत है, दौर में भी हमारे कार्यक्रम है कार्यालय का, तो 26 तारीख आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। समय समय पर हम सब लोग मिलते रहेंगे, अपने बूथ की मजबूती आप लोग रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो संजीव बेनीवाल जी ने और अन्य लोगों ने बातें बताई है, ये भादरा 8 लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में सबसे अधिक और सबसे मजबूत परिणाम देगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये विश्वास मैं आप सब लोगों के अंदर पर कह सकता हूँ। आप सब लोग पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आज हमने सुबह लोकप्रिय नेता संजीव जी के नेतृत्व में बहुत भाव से पूजा पाठ की। ये विजय कलश है जो कि देवेंद्र जी के सामने ही है और विराट विजय होगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं में धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया साहब। थोड़ी सी जगह दियो।
थोड़ी थोड़ी जगह दे दें। ये भाट समाज के लोग हैं, बाद में आपको समय मिल जाएगा, आप आराम से मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी थोड़ी जगह दियो, थोड़ी सी जगह दे दें। और थोड़ा पीछे हाँ, थोड़ी सी जगह दे दें। मैं कह दी तो नहीं है। अब की बार, अब की बार बोलिए स्टूडियो थोड़ा सा साइड। भारत माता की आवाज दमदार आनी चाहिए। खिलाड़ी जयकारो लगवाने लग रहे हैं भाई। 200 देशों में भालो चैंपियन बने हमारे बीच में है, तो आवाज यह जानी चाहिए दिल्ली तक। बोलिए भारत माता की। आज भादरा में इस कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में इतनी संख्या में लोग पधारे, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भादरा एक ऐसी जगह है, भादरा विधानसभा, ये वीरों की भूमि है, ये तपों की भूमि है। जैसे गोगा मेड़ी जैसा हमारा वहां भव्य मंदिर है, और यह इतिहास बनाने वालों की भूमि है। मंच पर विराजमान श्री अविनाश राय गहलोत साहब, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, और ऊर्जावान से ऊपर भी शब्द होता है कि भाई हाई ऊर्जावान और यहाँ के लोकप्रिय विधायक संजीव बेनीवाल जी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और कॉलेज के समय में मुझे हौसला देने वाले मेरे बड़े भाई साहब देवेंद्र जी पारिक साहब, लालचंद जी, स्वर्गीय लालचंद जी के सुपुत्र जयदीप टूडी जी, पूर्व मंत्री अनूप सिंह जी शेखावत, विधानसभा संयोजक सुनील बेनीवाल जी, सह संयोजक, और ओम जी सारस्वत भाई साहब हमारे सबके आदरणीय। इनसे जब भी मिलता हो तो एक ऊर्जा मिलती है, और इतनी अच्छी बातें करते हैं, बाहर निकल के ये समझता हूं कि दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, इतनी इनसे प्रेरणा मिलती है। भादरा की बेटी और हमारे सादुलपुर से विधायक प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रही सुमित्रा जी पुनिया, और कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के आए दयानंद जी और हमारे प्रचार साहब, दोनों का मैं भारतीय जनता पार्टी में इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नाम लूंगा तो शायद बहुत लंबी लिस्ट है, जगदीश गर्ग जी, और काफी लंबी लिस्ट है, तो सम्मानित मंच ही कहूंगा क्योंकि बहुत समय ज्यादा हो गया है। भादरा के बारे में मैं आपको बताऊं, आप लोग हो सकता है मैं कभी आपसे मिला नहीं हूं, टीवी या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। देवेंद्र जी पारिक बता रहे थे कि मैं हनुमानगढ़ पढ़ता था एनएमपीजी कॉलेज में,
और वहां पे मैं खिलाड़ी था, तो खेल कोटे के अंदर हम 4 खिलाड़ियों को 2 कमरे मिले हुए थे हॉस्टल में फ्री। तो 3 खिलाड़ी हमारे नौकरी में चले गए और मैं अकेला बच गया। मेरे अकेले के पास 2 कमरे होते थे वहां हॉस्टल में। तो मैं क्या, पहले ट्रेन चलता था हमारे नौर भादरा लाइन, मतलब एक अलग ग्रुप होता था हमारा नौर भादरा में, राजगढ़ का था तो वो सेम थे और ट्रेन में ही जाते थे। तो वहां पे नौर के मित्र और भादरा के मित्र, मैं ग्राउंड में जाता था, मिलते थे। ऊपर वाले की कृपा ये हुई कि खेल में अच्छा था तो वो हॉस्टल फ्री मिल गया। तो नौर भादरा वाले मेरे पास ही रुकते थे रात को, सभी मेरे पास रुकते थे उस टाइम। हमारे हॉस्टल वार्डन को मेरे बारे में तो पता था, खिलाड़ी है, बड़ा डिसिप्लिन वाला है, लेकिन वो ज्यादा हो जाते थे हम लोग। तो वो भी कहते थे कि तूने देवेंद्र, तूने नौर भादरा का यहाँ कार्यालय खोल लिया है। तो आज इतने साल बाद में नौर भादरा वालों ने मेरे लिए कार्यालय खोल दिया। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ये जो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मौका दिया है, ये कोई साधारण मौका नहीं दिया उन्होंने। बहुत सोच समझ के ये काम किया है। क्यों? क्योंकि यहां सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो किसान की लीडरशिप की जरूरत है। मैं किसान का बेटा हूं। आज भी जाके देख लो, मेरे घर पे जाके देखो, मेरे खेत में जाके देखो, चना हमारे भी खड़े हैं आज भी। अब पाड़ना ही मैं, हाँ बता दूं क्यों? क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और किसान को उन्होंने कहा है किसान आने चाहिए पार्लियामेंट में। खेल के क्षेत्र में काफी रिकॉर्ड ब्रेक किए। 3 पैरा ओलंपिक मेडल। आपको पता है 200 देशों के अंदर जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जब मैंने गोल्ड मेडल जीता तो 200 देशों के खिलाड़ियों ने सलूट किया कि क्या खेला, क्या भाला फेंका, लाजवाब। आप वीडियो देखना, अनबिलीवेबल। जो स्पीच में आता है ना, 12 साल के बाद फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया आपके भाई, आपके बेटे ने। और आज उनको ही प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच में भेजा है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप किसी व्यक्ति से तुलना जरूर करें, फिर वोट दें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि क्या आप राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो या नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी। देखो आप, ये फर्क है। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है किसान के बारे में क्या होता है। देखो आप, मैंने तो इस देश के लिए विदेशों में वर्ल्ड रिकॉर्ड तक ब्रेक किए, गोल्ड मेडल जीते, सब कुछ जीता। 18 साल मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। और मेरे सामने वाला जो कैंडिडेट है उसने जिंदगी में कभी चम्मच भी नहीं जीती। फर्क इतना है, वो एमपी का बेटा है, मैं गरीब किसान का बेटा हूं। वो धन्ना सेठ है, मैं गरीब हूं, ये फर्क जरूर है। लेकिन लोकतंत्र में कोई गरीब कोई अमीर नहीं, वोट ही ताकत होती है। वो आपके पास है, वो हमारे पास है।
5 बार, एक बार नहीं 5 बार राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। आप सब लोगों को पता है, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, खेल रत्न, कितना बड़ा अवार्ड होता है। सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, ऐसे लोगों के बीच में आपके छोटे भाई छोटे बेटे को भी दिया, और सामने वाले को एसडीएम ने भी सम्मानित नहीं किया कभी। आपका भाई, आपका बेटा, आप सर्च कर लो गूगल पे, नरेंद्र मोदी जी के साथ देवेंद्र झाझड़िया, 10 वीडियो मिलेगी। और वो कैसी बातें करते हैं कि देवेंद्र जी आपसे तो बातें होती रहती, सार्वजनिक तौर पे ये बात करते हैं कि आपसे तो मैं बातें करता ही रहता हूं। और सामने वाला जिसने आपने 10 साल उनको मौका दिया, 10 साल दिए ना, 2 टर्म उन्होंने पूरे किए, जो आज हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है। एक फोटो दिखा दे मोदी जी के साथ, मैं मान जाऊंगा। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, कमी उन्हीं की रही, काम नहीं किया। काम नहीं करोगे तो इस पार्टी में काम नहीं चलेगा। ये पार्टी काम चाहती है, मोदी जी काम चाहते हैं। वो जाति की बात करते हैं। अरे मैंने तो सबसे पहले जब मेरे को टिकट मिली थी और प्रचार से पहले यदि मैं देव दर्शन करने गया था तो चूरू जिले, चूरू लोकसभा में और चूरू के हेडक्वार्टर पे आने से पहले मैंने वीर तेजाजी महाराज के दर्शन किए थे। उन्होंने कभी किए और फिर वो मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं, फिर पीछे पीछे आ रहे हैं, पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो मानने वाले हैं। मैंने 5 साल दिया है। आपको पता होगा जयपुर में तेजा फाउंडेशन, तेजा फाउंडेशन में हमारे कितने बच्चे पढ़े, कितने नौकरी लगे, उसके प्रचार प्रसार के लिए मैं ब्रांड एम्बेसडर था तेजा फाउंडेशन का। मैं प्रचार करता था उसका कि ज्यादा से ज्यादा इसमें आए, आप योगदान दें। आप, मैंने समाज में भी काम किए। वो एक ही बात कहते हैं कि ये कर दिया, टिकटें वहां ये हो गई। भाई बात सीधी सी है, टिकट दिए नरेंद्र मोदी जी, और सोच की दी है। सोच की यूं दी है कि किसान को टाबर है, जिंदगी में संघर्ष करे है, किसाना के लिए अच्छी नीति निर्धारण में योगदान देगो। यदि वो लोग डेवलपमेंट करते